Good morning everyone, this is Shikha. Welcome to All Time Study. I hope you all are doing very well. So हमारी जो है 200 तक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. Now today we are going to discuss about from वन वर्ड सब्सटीट्यूशन from 201. और हमारे सेट 6 कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम सेट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे. So let's start. First one is list of issue to be डिस्कस्ड एट ए मीटिंग. कोई भी गवर्नमेंट मीटिंग होती है या और भी हम अपनी एक पर्सनल मीटिंग को भी इसमें जो वो इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्टली एजेंडा इज़ अ वर्ड दैट यूज़ फॉर पब्लिक मीटिंग्स. जो गवर्नमेंट होती है, जो भी डिस्कस्ड किया जाता है, जितने भी इश्यूज़ को किसी भी मीटिंग में, उन सभी को एजेंडा कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. ऑलरेडी कर चुके हैं. एंटोमोलॉजी, पीछे किसी भी वर्ड के लॉजी लग गया तो उसकी स्टडी, और एंटो का मतलब होता है कट करना. देखो यहाँ पर कोई ये स्पेसिफिक कोई इंसेक्ट के लिए रूट वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंटो का मतलब होता है कट करना अंदर से. तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो कीड़े वगैरह होते हैं प्लांट्स को कट कर देते हैं, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स ये हम एंटोमोलॉजी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ theft of another person's writing or ideas and passing them off as one's own. किसी दूसरे की जर्नल्स को चुरा लेना, किसी दूसरे की राइटिंग्स को, आइडियाज़ को चुरा लेना और अपना नाम देकर उन्हें आगे जो है दूसरों के सामने पेश करना. उससे ऐसे जो वर्क होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेगियरिज्म. द प्लेस, नेक्स्ट वन इज़ द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट. जहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, इन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जहाँ पर रखे जाते हैं, जिस बिल्डिंग में या जिस पर्टिकुलर रूम में, उसे आर्चीव बोला जाता है. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लेकिन एक डायरेक्शन में होना, उसे वेलोसिटी कहते हैं. यहाँ पर हम एक साइंस का भी वो समझ सकते हैं, वेलोसिटी और एक हमारा होता है स्पीड. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? जो स्पीड है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में होती है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता. बट वेलोसिटी टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन. ये स्पीड ही होती है, बस डिफरेंस इतना होता है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती एंड वेलोसिटी हैज़ इस डेफिनेट डायरेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ इन आ थ्रेटनिंग मैनर. किसी को धमकाने की के तरीके से हम किसी से कोई बात बोल रहे हैं, ऐसे उसको घैसली बोलते हैं. हम इसको घोस्ट से याद कर सकते हैं. घोस्ट को देखकर डर लगने लग जाता है. सो सेम थिंग. नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु प्रीटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट. एक ऐसा पर्सन जो ऐसा दूसरों के सामने शो ऑफ करता है, जैसा वो असल में है नहीं, वैसा अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव करने की कोशिश करता है, उसे हम इम्पोस्टर बोलते हैं. वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग. एक ऐसा पर्सन जो जिसको सभी चीज़ों में बुराई ही बुराई दिखती है, कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं दिखती, ऐसे पर्सन को क्रिटिक बोलते हैं. यहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं क्रिटिसिज्म से. जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है, चीज़ों को आलोचना करता रहता है, कभी भी उनमें अच्छी चीज़ें नहीं देखता. नेक्स्ट वन इज़ डैट विच कैन नॉट बी ईजली रीड. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, उसे एलिजिबल बोलते हैं. एलिजिबल होता है किसी काम को करने में समर्थ होना, और इलिजिबल मतलब कि वो उस काम को करने में समर्थ नहीं है, उसे स्टडी करने में. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाय एग्जामिनेशन. किसी की जांच पड़ताल करके किसी डिसीज़ को कि उसके नेचर के बारे में पता लगाना, लाइक सिम्टम्स को देखकर पता लगाना कि किस तरीके की बीमारी है, तो इस प्रोसेस को डायग्नोसिस बोलते हैं. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब बीमार होते हैं, लाइक हमें कोई बुखार हो गया, तो हम बुखार का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है वेरियस मेथड्स के द्वारा. तब उसे एक स्पेसिफिक पता चलता है कि कौन सा टाइप का हमें फ्लू है या एक्सेट्रा जो भी होता है. नेक्स्ट वन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग. एक पोलाइटली दृढ़ और डिमांडिंग होने की जो क्वालिटी होती है, उसे असर्टिव बोलते हैं. एक पॉजिटिव क्वालिटी हम इसे बोल सकते हैं. वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, तो कैनिबल. जो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ही कैन ईट एवरीथिंग, कैनिबल, कैन ईट. अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस. जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज बोल सकता हो, उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं. और जो 2 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को अच्छे से बोल सकता हो, ऐसे पर्सन को लिंग्विस्टिक बोलते हैं. जो 2 लैंग्वेजेस को केवल बोले, बाइलिंगुअल. बाई का मतलब होता है 2 एंड लिंग्वी मतलब लैंग्वेज. और जो
2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता है उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन। स्टेट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी होती है बेचैनी, ये एक तरीके की बीमारी होती है। और मेंटल कन्फ्यूज़न जब हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को कंस्ट्रेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एक ऐसा पर्सन जो उसे स्वास्थ्य ज़्यादा पसंद है और स्वास्थ्य नहीं, उसे मनी ज़्यादा पसंद है, उसे सेव करना, और वो बहुत कम खर्च करता है। ऐसे पर्सन को माइजर बोलते हैं, कंजूस। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है एंड फोबिया मीन्स अ टाइप ऑफ फियर। तो ये फोबियाज़ हम जल्दी कवर करेंगे। अभी 4-5 क्लासेस में हमारा जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर हो जाएगा। 1-2 दिन थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं हम, 100 1 वर्ड कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम फोबियाज़ एंड मैनियाज़ के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन, ईजिली डब्ड और फूल्ड, जिसे आसानी से पागल बनाया जा सके, गुलिबल। नेक्स्ट वन, एनिमल डैट कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड, ऐसे एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबियन। हैंड राइटिंग डैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल, पहले भी कर चुके हैं, अभी जस्ट किया 2 मिनट पहले। टू फील, नेक्स्ट वन, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और समथिंग और समवन, वही दूसरों के कोई किसी भी चीज़ के प्रति अपनी डिसअप्रूवल शो करना कि हम उसे सहमत नहीं है, उसे कहते हैं डेप्रिकेट। नेक्स्ट वन इज़ टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, कहते हैं ना कोमेमोरेट। हम इस वर्ड को न्यूज़ में ज़्यादा सुनते हैं जब किसी की जो जयंती मनाई जाती है, तो ये लिखा आता है इंडिया इज़ कोमोरेट इट्स प्राइम इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स डेथ एनिवर्सरी। तो वहाँ पे कोमोरेट आता है, मतलब किसी पर्सन की जो उसकी अच्छे वर्क्स है, उसने जो ग्रेट वर्क्स किए हैं, उसकी वजह से उसे मेमोरीज़ में याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम, टाइम में जो इरेगुलर इंटरवल्स में कोई चीज़ होती है उसे कहते हैं स्पोरेडिक, कभी कभी होती है ये एक तरीके से। अ लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, बिब्लियो का मतलब होता है बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स एंड फाइल का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाना। अ पर्सन हु विदड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इट सॉलिट्यूड, कोई पर्सन जो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हो उसे कहते हैं रिक्लूस। टू एग्री टू समथिंग, किसी के साथ एग्री हो जाना तो एसेंट। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव द वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, ज्यूरी, ये भी हमने पहले कर चुके हैं हम जो है इस वाले को भी। नेक्स्ट वन इज़ अ सिचुएशन डेट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है, उसे कहते हैं बोटलनेक। अ पर्सन हुज डिसऑनेस्टी प्रीटेंड टू बी समबडी एल्स, सेम वही है, एक पर्सन जैसा होता है वो वैसा अपने आप को दिखाता नहीं है, जैसा वो नहीं होता वैसा अपने आप को शो ऑफ करने की वो कोशिश करता है। तो ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, मतलब ऑनेस्टली अपने आप को दिखाता नहीं है, वो डिसऑनेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करता है किसी दूसरे के सामने, तो उसे कहते हैं इम्पोस्टर। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, उसने पोस्टर लगाया है, रियल नहीं है, इस तरीके से हम जो है इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ वायलेंट स्टॉर्म, एक बहुत ही ज़्यादा तूफान आना, बहुत वायलेंट, बहुत भयानक, तो उसे कहते हैं टेम्पेस्ट। केयरफुल ऑफ थ्रो इंक्वायरी, केयरफुल और थोरो इंक्वायरी, मतलब किसी चीज़ की बहुत केयरफुल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, उसे इन्वेस्टिगेशन ही बोलेंगे, बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत थोरोली, किसी चीज़ में बिल्कुल अंदर तक घुसकर कोई काम करना, उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विलफुली, मतलब कि किसी कोई अपनी ड्यूटी को जो है अपनी इच्छा के द्वारा उसे त्याग देता है, उसे क्या बोलते हैं, डेरिलिक्शन बोलते हैं। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा एक तरीके से लोन नहीं हुआ ये, बट यहाँ पर है कि वो पर्टिकुलरली हाउस ख़रीदने के लिए बैंक से बोरो कर रहा मनी को, तो उसे मोर्टेज बोलते हैं। अगर यहाँ पर मोर्टेज की जगह पे लोन आता तो हम लोन ही लगाते। नेक्स्ट वन, ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा कोई फीलिंग दिखाना, कोई आइडिया दिखाना। हम यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, उसका जेस्चर क्या है, उसका एक तो कहते हैं ना पोस्चर क्या है, जेस्चर क्या है, किसी के फेस को देख के ये पता लगा लेते हैं कि वो खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है, क्या सिचुएशन है, तो उसकी मूवमेंट का पता लगाना। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर,
एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है उसे कहते हैं पोस्थुमस चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली किसी सब्सटेंस पर एडिक्ट है। यहाँ पर उसकी कोई फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वो किसी सब्सटेंस पर जो है डिपेंडेंट है। तो सब्सटेंस पर होगा तो वो वहाँ पर एडिक्ट होगा उस चीज़ की। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक समबडी इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। ये भी हम पहले जो है पढ़ चुके हैं कि सभी डिसीजेज के लिए एक ही दवाई होना, मतलब पेनीशिया। ये होता है रामबाण इलाज जिसे कहते हैं। ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग्स में जो एक रेज्ड ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है उसे कहते हैं वॉकवे। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। ये एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा चीज़ों का नाम रखा जाता है उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को नेमिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन हु हेट्स वुमेन, मिजोगैनिस्ट। ये पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। एबल टू यूज़ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस। ये भी हम पहले कर चुके हैं रूट वर्ड्स में और वैसे भी। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, सेम वही है। यहाँ पर तो है कि दोनों हाथों से जो काम कर लेता हो। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसका मतलब है कि किसी एक कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसको किन दो तरीक़ों से उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इंटरप्रीट किया जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसे एम्बिगुअस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़। एक ऐसा पर्सन जिसके बहुत नैरो व्यूज़ है रिलीजियस के प्रति और या प्रीजुडिस पहले से ही उसके फिक्स है, उसे कहते हैं फैनेटिक। हम इसको ऐसे बोल सकते हो वो उस चीज़ का फ़ैन है बहुत बड़ा, तो अपने रूल्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता, उसकी बहुत नैरो थिंकिंग है। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड। किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा एक्शन जिसके द्वारा वो अपने ही माइंड के बारे में खुद ही देख सकता है, तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। कहते हैं ना अपने आप का एक तरीके से मेडिटेशन करना। नेक्स्ट वन, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। किसी एविडेंस की हेल्प से किसी सिचुएशन के बारे में कन्फर्मेशन देना, उसे इम्प्लीकेट कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिलेन का मतलब होता है लव एंड एंथ्रोप्स का मतलब होता है ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट वन इज़ फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी। किसी की नकल करना पूरे तरीके से और किसी को बहुत पूरी तरीके से उसे क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, उसे सटायर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज़ और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग। किसी भी दो कंट्रीज़ में फाइटिंग को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे सीज़ फायर बोलते हैं। आई थिंक ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, न्यूज़ में रहता है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का किया उल्लंघन, फिर से उल्लंघन किया, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो सीज़ फायर क्या होती है? वो एग्रीमेंट जिसके द्वारा जो दो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट को स्टॉप करती हैं। नेक्स्ट वन, एक्सेसिव एंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइट होना, उसे फैनेटिकल बोलते हैं। सेम वही ये फैनेटिक की तरह ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। किसी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना, किसी से बहुत ज़्यादा डरना, तो वही फोबिया होता है। नेक्स्ट वन, टू बी डोगमेटिक इन वंस ओपिनियन। किसी एक के ओपिनियन में जो है डोगमेटिक होना। इसको डोगमेटिक से यहाँ क्या कर सकते हैं हम? चापलूसी करना, किसी एक की ओपिनियन से ही हमेशा उसके ओपिनियन से सहमत होना, उसे कहते हैं ओपिनियोनेटेड। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाई सी वेव्स कोज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। जब वाटर के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा ऊंची सी वेव्स निकलने लग जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, आ वॉइस डेट कैन नॉट बी हर्ड। एक ऐसी वॉइस जिसे सुना नहीं जा सकता, तो इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब जिसे सुना जा सकता और इनऑडिबल जिसको सुना नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनार्की, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ टू सेटल डिफरेंसेस, इंटरमीडिएरी। ये भी हमने जो है पहले कवर कर लिया है। नेक्स्ट वन, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। किसी एक की अथॉरिटी को दूसरे को दे देना, उसे कहते हैं डेलीगेट। बॉडी ऑफ सिंगर्स, कोयर या चोर, जो भी हम इसे बोल सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है जो किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन, अ थिंग लाइकली टू ईजली बी ब्रोकन।
एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जो या जो आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल, बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होना। एन एनिमल स्टोरी विद मोरल्स, ये भी आई थिंक हम पहले कर चुके हैं। एक एनिमल्स की ऐसी स्टोरी जिसके नीचे कुछ ना कुछ मोरल भी दिया गया हो, उसे हम फेबल बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस, जो पुरानी सभ्यता है उनके बारे में स्टडी करना, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। अ डिसीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टेजियस डिसीज़। एक होता है कम्युनिकेबल कॉन्टेजियस डिसीजेज, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ऐसी बीमारियाँ होती है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। नेक्स्ट वन, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, टेम्प्ररी, ये भी हमने पहले कर लिया है। नेक्स्ट वन इज़ अ नंबर ऑफ स्टार ग्रुप टुगेदर, जो स्टार्स होते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 6th-7th की NCERTs हैं उनमें स्टडी किया हो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो दिखाई देता है, उसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। तो वो क्या है, बहुत सारे स्टार्स मिलकर जब कोई शेप बना लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो है स्टार्स ग्रुप बना लेते हैं। तो इन जो ये ग्रुपिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं जोग्राफिकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन, एनिमल डेट फीड ऑन प्लांट्स, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी फोर्स से किसी को किसी बात के लिए राजी करना, उसे कहते हैं कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है दबाव देना किसी के ऊपर, तो दबाव से कोई काम करवा रहे हैं तो वो फोर्सफुली ही करवा रहे हैं हम उनसे। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति आदमी की हत्या करना, उसे कहते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन, कोई 2 पर्सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड पैथोस तो वैसे डिसीज़ होता है, बट यहाँ पर इसका मतलब पैथोस का मतलब डिसीज़ भी होता है एंड फीलिंग्स भी होता है। तो एक दूसरे की फीलिंग से अगेंस्ट होना, मतलब एक दूसरे को डिसलाइक करना। नेक्स्ट वन, डैट विच इज़ विदाउट ओपोजिशन, जिसके ओपोजिशन में कोई नहीं खड़ा होता। एन एनिमस, मतलब वो अकेला ही है। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, फ्लोरा। और जो अगर हम उसकी बात करें एनिमल्स ऑफ अ रीजन, उसे हम फोना बोलेंगे। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जेनोसाइड, ये भी हमने कर लिया है। जेनो का मतलब होता है होल रेस, पूरी रेस जो पूरा ग्रुपिंग है उसकी स्टडी कर देना। A remedy for all diseases, again it was repeated many times in SSC examination. Panacea, the plant and vegetation of a region, flora, related to moon, जो moon से related होता है उसे हम lunar बोलते हैं, lunar का मतलब ही moon होता है। नेक्स्ट वन, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिशेज, जो एनिमल्स है, बर्ड्स एंड फिश हैं, इनकी स्किन को प्रिजर्व करना। अब यहाँ पर प्रिजर्व करने से क्या मतलब है कि उनकी एक तरीके से स्टडी करना, उनकी खाल को उतार के, उसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट वन, अ पेपर रिटन बाय हैंड, मनुस्क्रिप्ट, मैनस का मतलब होता है हैंड, एंड स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट वन, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पर वाइन बनती है उसे कहते हैं ब्रीवरी। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, यूनिवर्सल। आई थिंक अब तो बहुत इजी आ रहे हैं, इस समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है, आपके लिए भी नहीं हो रहा होगा आई थिंक, आई होप सो। सो नेक्स्ट वन इज समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी कोई इवेंट है उसको याद रखने के लिए कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ रखना, उसे कहते हैं सोविनिर। नेक्स्ट वन, स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, ये भी बहुत ईजी है, रिक्टर स्केल को यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। ये आपका जो है जीके का क्वेश्चन भी है, और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंग्लिश का क्वेश्चन भी बन के आ गया है। जो रिक्टर स्केल है, जिसने इसका जो है डिस्कवरी की थी उसका नाम भी रिक्टर था, तो उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट वन हु प्रैक्टिस ऑन फाइन आर्ट्स, जो आर्ट्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करता है उसे कहते हैं आर्टिस्ट। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, एक जनरल तरीके से दूसरों को जो ऑफेंडर्स है, जो दोषी हैं, उन्हें माफ़ कर देना, उसे कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी दे देना। नेक्स्ट वन, एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम्स, एक ऐसा प्रिंसिपल जो है एस्टेब्लिश करना जो प्रैक्टिकल विजडम्स पर आधारित हो, उसे कहते हैं मैक्सीम। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो व्यक्ति, जो कोई भी कंट्री है या पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी स्पेंड जो अमाउंट मनी स्पेंड करता है वो पहले उसको रिड्यूस कर देता है। तो बजटिंग, जैसे बजट बनता है इंडिया का, उसमें पर्टिकुलर तरीके से जो मनी है वो अलॉट की जाती है, इस सेक्टर को इतनी मिलेगी, इस सेक्टर को इतनी मिलेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो बेफालतू का जो खर्चा हो रहा था उसको वो कम ही कर रहे हैं।
Next one, a figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles. एक ऐसी स्पीच मतलब एक ऐसा फिगर किसी भी स्पीच का बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल, जिससे वो रिलेटेड है उसी के बारे में बोलना, उसे कहते हैं सिमाइल, सिमिलर सी. नेक्स्ट वन, वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो, हिस्ट्रियोनिक. नेक्स्ट वन, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन वट इज़ अलाउ, जितना अलाउ है ना उससे ज़्यादा हम सीक्रेटली कुछ स्टोर कर रहे हैं, उसे कहते हैं होवर्ड. नेक्स्ट वन, वन हु डज़ नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन जो मिस्टेक्स नहीं करता, उसे कहते हैं इनफेलिएबल. इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं फेल, जो फेल हो जाता हो. तो इन यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा, ओवरऑल पॉजिटिव मीनिंग है वही, और लेकिन यहाँ पर ये जो अगर हम वैसे देखें तो इन नेगेटिव मतलब जो फेल नहीं होता हो, तो जो मिस्टेक नहीं करता हो. नेक्स्ट वन, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, किसी व्यक्ति के बारे में रिटन स्टेटमेंट देना, किसी के कैरेक्टर के बारे में, उसे कहते हैं टेस्टिमोनियल. नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, जो कोई नदी होती है उसके पीछे का जो एरिया होता है किसी भी कंट्री का, उसे हम हिंटरलैंड बोलते हैं. एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट हु इज़ फाउंड बाय समबडी, किसी एक ऐसा बच्चा जो अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, जो या तो छोड़ा हुआ हो या जिसके पेरेंट्स का पता नहीं हो और किसी दूसरे तीसरे पर्सन के द्वारा उसे ढूंढ लिया गया हो कहीं पे या मिला हो उसे, ऐसे बच्चे को फाउंडलिंग बोलते हैं. हम ऐसे बच्चे को अगर यहाँ पर फाउंडलिंग ऑप्शन में ना होके जो ऑर्फन होता तो ऑर्फन राइट आंसर हो जाता. तो जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द ऑप्शंस. नेक्स्ट वन इज़ next one is आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जर्नलिज्म, ये भी हमने पहले कवर कर लिया है. अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, जो ये गैम्बलिंग जुआ खेलता हो ऐसे पर्सन को कहते हैं पुंटर. प्लेस वेयर प्रोवाइड रिफ्यूज़, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज़, ये एजाइलम, ये होता है कैद खाना जहाँ पर रिफ्यूज़ी को रखा जाता है. डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, कुछ ऐसा काम करना किसके द्वारा, किसी व्यक्ति की अपनी मर्जी के द्वारा खुद, उसे कहते हैं वॉलंटरी. अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, इमिग्रेंट, ये दोबारा से बताने की आई थिंक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसे प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में डिफरेंस. नेक्स्ट वन, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिश, स्पून, फूड एटसेट्रा आर केप्ट, जहाँ पर ये सारा सामान रखा जाता हो कहीं पर भी, किसी होटल में, शिप में या बड़े हाउस में, उसे पेंट्री बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वेरी इजी, डेमोक्रेसी. हु सेड दिस स्टेटमेंट, government of the people, by the people and for the people. This statement was given by Abraham Lincoln. Next one is something that is difficult to believe, एक ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल. वही यहाँ पर हम क्रेडिबल को उससे याद कर सकते हैं क्रेडुलस, बिलीवेबल, जिस पे ईजिली बिलीव किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, सी लेवल से जो ऊपर की हाइट होती है उसे क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड. नेक्स्ट वन, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, नेबरहुड, वेरी इजी. ऑप्शन से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसे. ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा अटैक करने के लिए रेडी रहता हो या झगड़ने के लिए. अग्रेसिव, किसी पर्सन को बोलते हैं यू आर सो मच अग्रेसिव. सो आज के लिए इतना ही. हमारे 300 वर्ड कवर हो चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. 4-5 क्लासेस में और आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएंगे. एंड आगे जितने भी वन वर्ड आएंगे ज़्यादातर रिपीटेड ही आने वाले हैं. सो यू कैन ईजिली टैकल ऑल दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसके बाद हम जो एक बार फोबियाज़ को कवर करेंगे, देन मैनियाज़ को कवर करेंगे, देन उसके बाद क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे. एंड जो पैराग्राफ आता है अनसीन पैसेज, उसकी जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे. और इसी के साथ साथ कुछ ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, एंड सम अदर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर ऑल्सो that come again and again in SSC examinations. So if you like this video, please like, share and subscribe our channel. Or if you have any doubts about any particular one word, so mention in the comment section. Your query will be solved very soon. So till then, thank you for watching our video. Take care. Thank you.